हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज का जो वीडियो है करंट अफेयर से रिलेटेड है, बट आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है, अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। क्यों? क्योंकि यह करंट से रिलेटेड होती हैं और किसी न किसी क्षेत्र में यह लाई जाती हैं। तो हम कोशिश यह करेंगे कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स खास करके 2020 और 21 में लाई गई हैं सबको कवर करें। अगर ये सीरीज आप लोगों को पसंद आएगी, जैसा भी लगेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देंगे। अगर ये आप लोगों को सही लगता है और सुटेबल लगता है तो मैं ये वीडियो और ये सीरीज जारी रखूंगा। अन्यथा सुबह 9 बजे जैसे आप लोगों को करंट अफेयर का एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड टॉपिक मिलता है वो आपको मिलता रहेगा। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आएगा। रीजन ये है कि जो मैं वीडियो आज शूट करूंगा किस पर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर। यह करंट से ही रिलेटेड है, इसे आप लोग करंट के थ्रू ही देखेंगे। रीजन ये है कि ये योजना बनाई तो गई साल 2020 में, जब कोविड आया इंडिया में, जब कोविड आया तभी से यहां बनाई गई। और गरीब लोगों में खास करके जो मध्यम वर्ग के लोग हैं सब में क्या किया गया, खाद्यान्न का वितरण किया गया और उसके लिए यह योजना लाई गई। प्रेजेंट टाइम में करंट में क्यों बना हुआ है, रीजन ये है कि इसकी जो थर्ड स्कीम है वो शुरू की गई है। ठीक है, 3 चरणों में यहां लाई गई थी। तो पहला चरण उस समय था, सेकेंड आया, फिर थर्ड वाला जो है अब स्टार्ट किया गया है लास्ट 2 मंथ के लिए, मई और जून के लिए। जानने का प्रयास करेंगे कि यह योजना स्टार्ट कब हुई, क्यों और इसके तहत किस किस व्यक्तियों को प्रॉफिट होने वाला है, किसे अन्न दिया जाएगा, कितना राशन दिया जाएगा, कितनी फैमिली पर कितना अलाउ किया गया, सारी चीजें विस्तृत तौर पर देखेंगे। सॉरी, यहां से आप लोगों के एग्जाम्स में प्रीलिम्स में यहां से प्रश्न बन सकता है। रीजन यह है कि पूछा जा सकता है कि जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कब लाई गई, किस लिए लाई गई और किसके उपलक्ष्य में या किसे इसका प्रॉफिट हुआ। चलिए विस्तृत तौर पर हम लोग वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, नाम क्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। देखिए मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि ये जो वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे कैटेगरी वाइज मिलेंगे। जैसे मैं करंट अफेयर का वीडियो शूट करता हूं और एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, क्या, डेली करंट अफेयर। एक प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी, कौन सी, इंडियन जियोग्राफी, एक वर्ल्ड जियोग्राफी की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मिलेगी, साथ ही साथ इकोनॉमिक की मिलेगी, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की प्लेलिस्ट मिलेगी और उसके साथ ही आप लोगों को क्या मिल जाएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मिलेगा। और एक प्लेलिस्ट स्पेशल तौर पर उन अभ्यर्थियों के लिए बनाया मैंने जो अपना प्रिपरेशन एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं। शुरुआत कैसे करें आईएएस बनने के लिए, आपको कैसे मेंटली प्रिपेयर रहना है और साथ ही साथ स्टार्टिंग की आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसके लिए मैंने एक हिंदी में वीडियो शूट करा है। 2-3 वीडियो उसमें होंगे। प्लेलिस्ट का नाम है आईएएस कैसे बने, उसमें सारी स्ट्रेटेजी आप लोगों को स्टार्टिंग की मिल जाएगी। और ये जो वीडियो मैं आज शूट कर रहा हूं करंट अफेयर का है, बट इसके लिए अलग से गवर्नमेंट स्कीम के नाम से मैं प्लेलिस्ट क्रिएट करूंगा और उसमें हिंदी में भी रहेगा सरकारी योजनाएं। तो उसमें जितनी भी स्कीम्स आएंगी गवर्नमेंट की तरफ से करंट की, वो ऐड कर दी जाएंगी। और साथ ही साथ पिछली जितनी स्कीम्स आई हैं कोशिश करूंगा कि शाम को भी मैं एक वीडियो लेकर आऊं और उसमें आप लोगों को इन स्कीम्स के बारे में बताऊं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैक्सिमम 50 योजनाएं अगर हम लोग देख लेते हैं पिछले साल से और इस साल से जोड़कर, तो यहां से बाहर प्रश्न आपका नहीं बनने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम लोग परेशान नहीं होंगे, सारी चीजें धीरे धीरे करके आप लोगों को मिलेगा। देखिए ये प्लेटफॉर्म कब से स्टार्ट हुआ, आई थिंक ये 6 मंथ हो रहा होगा। 6 महीने के अंदर आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिल चुकी हैं। ठीक है, और अब ये नई स्कीम स्टार्ट हुई। अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो इसे कंटिन्यू रखा जाएगा, अन्यथा करंट का वीडियो आप लोगों को मिलेगा। आप सबको पता है मेरे पास कोई टीम नहीं है, अकेला हूं, अकेले वीडियो शूट करता हूं, खुद ही अपलोड करता हूं। ना तो मेरे पास कोई टीम है, ना कोई मैनेजमेंट करने वाला है, या फिर ना कोई ऐसा जो मैटर तैयार करके दे। सारा मैटर खुद ब खुद तैयार करता हूं, फिर उसके बाद मैं वीडियो इस पर शूट करके आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। ये बात अगर आप लोग पिछले दिनों से जुड़े होंगे तो आपको पता होगी। चलिए बात करते हैं हम लोग टॉपिक के बारे में। कोविड-19 की वजह से इसकी शुरुआत की गई, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया। इसका जो प्रथम चरण था वो कब लाया गया, अप्रैल 2020 से जून 2020 तक चलाया गया। कब से, अप्रैल से जून तक, अप्रैल मई जून, लास्ट 3 मंथ का था ये 2020 में। और उसके बाद अब आया है इसका तीसरा चरण जो मई से जून तक, मई जून 2 महीने का है साल 2021 का। ये याद रखेंगे, अप्रैल से जून तक साल 2020 में, उसके बाद अनवरत चलती रही, उसे बोला गया दूसरा चरण। और तीसरा चरण प्रेजेंट में लाया गया कब से, मई और जून के लिए साल 2021 में। अगर हम लोग बात करें इसमें किया क्या जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, मतलब भारतीय गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का यह खाद्यान्न वितरण योजना है। अगर इसमें स्पेशल तौर पर बात करें कि कौन से खाद्यान्न लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे तो वो है गेहूं और चावल। लेकिन
जो पहला इसका चरण आया था उसमें क्या क्या दिया गया, उसके पहले देखेंगे कि इस चरण में एक आप लोग अधिनियम पढ़े होंगे, राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम 2013 में राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम लाया गया था। उसके तहत क्या कहा गया था कि खाद्यान्न प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही साथ पर फैमिली आपको 1 केजी दाल आपको प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन इसमें सिर्फ यही स्कीम काट दी गई है, क्या 1 केजी मुफ्त दाल आपको नहीं मिल रही है, बाकी गेहूं चावल सारी चीजें मिल रही हैं। और किसके तहत यह निर्धारित किया गया था, राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम 2013। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम कब लाया गया था, तो साल 2013 में लाया गया था। अगर हम लोग बात करें दूसरे चरण में दूसरे चरण में प्रत्येक सदस्य को 5 किलो मुफ्त चावल गेहूं और प्रति माह 1 केजी चना दिया गया था। आप लोगों को मैं एक चीज रिकॉल करवाऊं, जैसे जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी साल 2020 में, क्या हुआ था, जो माइग्रेंट थे, जो क्या कर रहे थे, पलायन कर रहे थे, जो कहां से, कहीं किसी भी सिटी से, जो घर से बाहर गए थे जॉब करने और लॉकडाउन लगने की वजह से वो पलायन कर रहे थे। जैसे ही कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाता था, गांव में पहुंचता था, या फिर उसके पहले से ही उसके फैमिली को गवर्नमेंट की तरफ से क्या दिया जाता था, कुछ मुफ्त राशन दिया जाता था। और उसमें क्या निर्धारित किया गया था कि 5 केजी मुफ्त चावल और गेहूं, 5 केजी गेहूं और 5 केजी चावल, साथ ही साथ 1 केजी चना, 1 किलो चना, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं प्रत्येक परिवार को, मतलब पर फैमिली इतना दिया जाता था। लेकिन अगर बात करें, सॉरी ये फर्स्ट वेव की बात, और दूसरे चरण में क्या हुआ कि प्रत्येक सदस्य को इतना दिया गया, मतलब फैमिली में जितने मेंबर हैं प्रत्येक मेंबर के हिसाब से 5-5 किलो दिया गया। अगर मैं एक चीज बोलने का प्रयास करूं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट थोड़ी सी चीजों में बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। देखिए, कई सारे लोग बोलते हैं कि इंडिया की जो जीडीपी है कोरोना के समय में बहुत ज्यादा लेस हो गई, -23 तक चली गई थी। हाँ, सच्चाई है ये कि चली गई थी, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं देखा कि जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी, सेकेंड वेव आने में क्या हुआ, इस पर मैंने वीडियो शूट किया, आप लोग देखेंगे। हम आप लापरवाह हो गए जो सेकेंड वेव इंडिया में आई है। क्यों? क्योंकि शादियों में ढेर सारे लोग इकट्ठा होने लगे, बसों में भीड़ बढ़ने लगी, सभी जितने भी आपके ऐतिहासिक स्थल या फिर ऐसे जो आपके आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए हैं, जो जिसे हम विरासत स्थल बोल सकते हैं, वहां पर भी भीड़ लगने लगी। पब्लिक प्लेस में बहुत ज्यादा मात्रा में लोग इकट्ठा होने लगे और यही रीजन था कि सेकेंड वेव बढ़ी। गवर्नमेंट इसमें नाकाम हुई, रीजन यह है कि वह पहले से सजग नहीं थी, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह से चीजें बढ़ेंगी। अगर पहली वेव की बात करें तो इंडिया में उतना ज्यादा प्रभावी नहीं हो पाया था। रीजन क्या था कि गवर्नमेंट पूरी तरह से सक्रिय हो गई थी। आप लोगों ने देखा होगा ट्रेन के जो डिब्बे थे, जो बोगियां थी, उन्हें हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो ये सारी स्कीम्स थी। अब आप बताइए, लोगों को फ्री में राशन चाहिए, सारी सुविधाएं चाहिए, सब कुछ चाहिए, कोई ट्रेड नहीं हो रहा है, सारी इकोनॉमिक दृष्टि से जो इनकम के स्रोत हैं सारे बंद हैं, तो जीडीपी का क्या होगा? अगर आप लोग एक सच्चे इंडियन हैं, अगर आप लोग इंडियन सिटीजन हैं, तो आपको इस बात पे सोचना पड़ेगा। प्रत्येक चीज वो राजनेता की ही कमी नहीं होती है, राजनेताओं में कमी होती है, बट हमारे आप में जो कमियां हैं उसका फायदा वो उठाते हैं। अगर आप लोग सही तरीके से नहीं समझेंगे, चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, तो जायज सी बात है गवर्नमेंट आपका यूज करेगी। ठीक, तो ये बात जो हमेशा बोलते हैं कि कोरोना के समय में इंडिया की जीडीपी इतनी क्यों गिर गई, आपको यह समझना पड़ेगा जीडीपी कहते किसे हैं, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा, कैसे बनता है ये। अगर हम लोग बात करें कि जैसे भारत के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना उत्पादन हुआ, कितनी सेल हुई, उसका जो अंतिम मूल्य आता है उसे हम लोग जीडीपी बोलते हैं। और वो जीडीपी कैसे आएगी जब प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है, कहीं से भी ट्रेड नहीं हो रहा है, बाहर के लोग आ नहीं रहे, यहाँ के लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, जीएनपी में वृद्धि नहीं हो रही है, नेशनल इनकम नहीं बढ़ रही है, जीडीपी कैसे ग्रो करेगी? ये सारी चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर भी लोग बोलते हैं कि जीडीपी जितनी थी उतनी तो बनी रहे, कैसे बनी रहेगी बताइए? लोगों को सारी सुविधाएं चाहिए, घर घर राशन चाहिए, और सबको आइसोलेट भी किया जा रहा है, सारी सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही हैं, और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि जीडीपी भी ग्रो करे तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए वो अलग वीडियो में शूट करूंगा, वैसे भी पिछले कई दिनों मैंने एक वीडियो शूट करा, इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं। चलिए टॉपिक पर आते हैं हम लोग। दूसरे चरण में प्रत्येक सदस्य को 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना प्रति माह दिया गया। अगर बात करें कि ये जो तीसरा चरण लाया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का, तो ये किस लिए लाया गया है? यह लाया गया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत। ये बार बार मैं बोल रहा हूं, याद रखेंगे। 2 माह तक अर्थात मई और जून 2 महीने तक 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न दिया जाएगा। इसमें गेहूं और
चावल शामिल किया गया है। बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, पूरे वीडियो का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो इसका जो मंत्रालय है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। सॉरी, ये है कहां का, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का मंत्रालय। जिस मंत्रालय की तरफ से यह इशू की गई योजना, उसका नाम क्या है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ठीक, इतना क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, प्रमुख तथ्य क्या है, इसके क्या हमें ध्यान देना है। तो सबसे बड़ी चीज जो है, मैं एक बार में बोलूंगा, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 फिर से शामिल हुआ है। याद रखेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं, इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आने वाली दोनों श्रेणियों को अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्डर, ये क्या है देखिए, इसमें अब आपको यह भी पता चलेगा कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है 2013 का, इसमें किसे शामिल किया गया है। तो इसमें 2 कैटेगरीज बनाई गई, कौन कौन सी, अंत्योदय अन्न योजना और साथ ही प्रायोरिटी हाउस होल्डर्स की। तो इन दोनों लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की तरफ से दोनों को राशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग मेरे साथ रिवाइज करें। सबसे पहली बात कि यह योजना लाई क्यों गई, किस वजह से लाई गई, तो कोविड-19 की वजह से साल 2020 में लाई गई थी। कौन सा चरण चल रहा है, तीसरा चरण लाया गया। पहला चरण कब आया था, तो यह लाया गया था कब, अप्रैल से जून तक साल 2020 में। उसके बीच में दूसरा चरण चला। तीसरा चरण लाया गया कब, मई और जून के लिए साल 2021 में। अगर बात करें इसके तहत कि व्यक्तियों को क्या प्रोवाइड किया जाएगा, नाम से पता चल रहा है गरीब कल्याण अन्न योजना, अर्थात इसमें खाद्यान्न प्रोवाइड करवाया जाएगा। दूसरे चरण में कितना खाद्यान्न दिया गया, 5 किलो मुफ्त चावल और 5 किलो मुफ्त गेहूं, साथ ही साथ 1 किलो चना प्रति माह के लिए। और अगर बात करें तीसरे चरण में, तो तीसरे चरण में क्या किया गया है कि 1 किलो जो दाल है उसे काटकर बाकी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जितने भी चीजें थे दी जाएंगी। इसमें अगर बात करें स्पेशल तौर पर, तो गेहूं और चावल प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या, उद्देश्य क्या है योजना लाने का, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 2 माह तक, 2 माह मतलब मई और जून तक 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न दिया जाएगा प्रत्येक पर्सन को, फैमिली नहीं है इसमें, प्रत्येक पर्सन को। ठीक है। अगर मंत्रालय की बात करें, किस मंत्रालय के अधीन आता है यह, तो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। अब यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कौन कौन शामिल किया जाता है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। इसमें 2 कैटेगरी बनाई गई है, 2 श्रेणियां बनाई गई हैं, कौन कौन सी, अंत्योदय अन्न योजना और प्रायोरिटी हाउस होल्डर्स की कैटेगरी बनाई गई है। इन दोनों कैटेगरियों को किसके तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लाभ दिया जाता था। लेकिन जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लाई गई साल 2020 में मई में, अभी लाई गई है 2 दिन पहले, इसके तहत भी इन दोनों कैटेगरियों को भी लाभ दिया जाएगा, अर्थात इन्हें भी इसमें शामिल किया गया है और राशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, नई चीजें सीखने के लिए मिली होंगी और वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। आपको कोई भी डाउट हो, जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट करिए। कमेंट्स तो डेली आते हैं बट उसमें आप लोग कोई सजेशन नहीं देते हैं, तो इससे मुझे ये चीज लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई कमी अभी है नहीं। अगर कमी होगी भी, या फिर आप लोगों की गलती है, मुझसे कोई गलतियां हो रही हैं और आप लोग उसे देख नहीं रहे हो, या फिर कोई गलती ही नहीं हो रही है, आप लोग क्या किया करिए ना, कमेंट किस लिए किया जाता है, कमेंट्स इसलिए किए जाते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हो, कमेंट का हिंदी क्या होता है पता है, टिप्पणी करना। टिप्पणी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज है उसमें कमियां निकालिए या अच्छाई है तो उसकी तारीफ करिए। तारीफ नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन जो कमियां हैं वो जरूर बताइए, और कमियां आप तभी बता पाएंगे जब आप वीडियो पूरा देखेंगे। जितने स्टूडेंट्स हैं पर डे कमेंट्स आते हैं, वो देख के लगता है नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं और वो काफी सारे दिनों से जुड़े हैं। जब से ये चैनल स्टार्ट किए हम लोग तभी से स्टूडेंट्स जुड़े हैं और आज तक बने हुए हैं। उनमें से कई सारे ऐसे हैं जिनका एनटीपीसी में उनका एग्जाम भी निकल चुका है, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस का एग्जाम उनका निकला था। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि कमेंट करके चीजें
बताते रहते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीजें आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लग रही होंगी और इसका बराबर लाभ आप लोगों को मिल रहा होगा। रिवीजन आप लोग प्रत्येक सैटरडे और संडे कर लिया करिए, ठीक है। उस दिन मैं छोटा वीडियो लाता हूं छोटे टॉपिक पर, सिर्फ इसीलिए कि आप लोगों को रिवीजन करने का टाइम मिल जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई सही तरीके से हो रही होगी और कोविड-19 से बचने का सारा उपाय आप लोग कर रहे होंगे। सरकार के द्वारा दी गई सभी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे होंगे। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इसको फॉलो कर रहे होंगे। और इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, सही तरीके से पढ़ाई लिखाई करते रहें।